गाड़ा नो बता ए थारे द्वार बजावा मारा शंकर जी ए मारा आंगनिये पधारो भोला शंकर जी ए मारा घर में पधारो मारा शंकर जी। तो बड़ा सुंदर सा द्वादश ज्योतिर्लिंग का भाव का है। एकादश रुद्रों की कथा का क्रम थोड़ा सा सुन लें, फिर हम विराम की ओर चलेंगे। देखो 10 महारुद्र हैं और एकादश रुद्र 11 रुद्रों की कथा श्री शिव महापुराण कथा में कही है। पहला भगवान का रूप है महाकाल। तो भगवान के साथ अंबा भी प्रकट हुई थी तो महाकाली बनी थी। फिर छिन्नमस्त छिन्नमस्ता, धुमावत तो धुमावती माता, बगला मुक्त बगलामुखी माता। बगलामुखी माता का बहुत बड़ा भाव, सभी माताओं का भाव तो बड़ा ही है। जितनी 10 महाविद्या भगवान महाकाल के साथ प्रकट हुई है, जो रुद्रों के साथ प्रकट हुई है, 10 महाविद्या है। जैसे नवरात्रि आती है 9 देवियों की पूजा होती है, वैसे ही गुप्त नवरात्रि आती है महाविद्याओं की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि समझते हो? 10 दिन 10 देवी की पूजा होती है। और ये 10 ही देवी जो रुद्र के साथ प्रकट हुई थी, तो इनमें बगलामुखी माता भी आती है। और बगलामुखी माता का एक मंदिर दतिया और एक मंदिर है आगर के पास नलखेड़ा, वहां बगलामुखी पीताम्बरा पीठ। ऐसा संत कहते हैं। वहां पांडवों ने जब रण हुआ था ना पांडवों का, तो उन लोगों ने वहां आकर हवन किया था। पीताम्बरा पीठ मां अंबा की आराधना की थी, बगलामुखी की। और मां अंबा ने आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रताप से पांडवों ने कौरव पर, जो कौरव थे उन पर विजय पाई थी महाराज। आज भी चुनाव आते हैं ना तो हजारों लोग आते रहते हैं, भीड़ भीड़, सबके जिताड़ देगा जड़ है नहीं। सच्ची संसार में जीने के लिए, संसार में विजयशी को पाने के लिए पीताम्बरा की आराधना करना जरूरी है। आप कभी भी उज्जैन आओ, इस बार ऐसा प्लान करके आना कि हम बंगलामुखी भी जाएंगे, पास में ही है उज्जैन से। तो बंगलामुखी माँ पीताम्बरा की भी आराधना करेंगे, वहां उनके लिए हवन करेंगे। तो ये भाव माँ पीताम्बरा का कहा गया है। और जो उनके यहाँ जाता है, उनकी शरण में जाता है, जो वहां हवन करता है, अगर वो हारने वाला भी होता है तो माँ अंबा कृपा करके उसको विजयशी दिला देती है महाराज। इसलिए आज खूब भीड़ लगती है। यहाँ आपके महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री बने थे ना 3 दिन के लिए, शायद पिछली सरकार में, वो 3 दिन वहां आके गए थे। हंसने वाली बात नहीं, सही कह रहे हैं हम तो। वो 3 दिन बंगलामुखी आए थे और 3 दिन तक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान के प्रताप मां अंबा ने कह दिया, भाग में था नहीं था पर मैं लिख देती हूँ, 3 दिन के मुख्यमंत्री हो जाओगे। वो बने थे, ये प्रमाण है आपके यहीं का। तो इसलिए जरूर बंगलामुखी आओ। चुनाव लड़ो नहीं लड़ो वो अलग बात हो गई, पर संसार में भी विजयश्री के लिए उनकी आराधना करना चाहिए। संसार के सभी रोगों से, सभी संकटों के ऊपर, सभी विपत्तियों के ऊपर हमें विजय पाना है तो मां बंगलामुखी की आराधना करनी पड़ेगी। कहिए हर हर महादेव।